हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो गाइज, हमने कल कंजक्शन देखा था। कंजक्शन मीन्स होता है संयोजन। आज उसमें हम पहला देख लिया था, हम लोगों ने पहला पढ़ चुका है। कौन सा? आश्रित संयोजक। आज हम लोगों ने समान पदी संयोजक को देखेंगे, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात करते हैं, जिसे हम हिंदी में अगर बोलें तो समानपदी संयोजक। क्या बोल सकते हैं इसे? समानपदी संयोजक भी बोलते हैं हिंदी में। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है क्या? हैं ये वे कंजक्शन हैं जो दो समान क्लॉज, क्लॉज मीन्स क्या होता है? उपवाक्य। जो दो समान क्लॉज उपवाक्यों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? दो समान उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे ये हैं एंड, नॉट ओनली, बट आल्सो। ना केवल बल्कि भी, ना केवल बल्कि भी। आइदर और, या तो या। नाइदर नॉर, ना तो ना। आइदर और, या तो या। नाइदर नॉर, ना तो ना। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया हो तो आप लोग बताइए। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि स्लाइड पे आ चुका है। आगे हमारा। तो फिर नाइदर नॉर मतलब ना तो ना। बट मतलब, बट मीन्स क्या होता है? लेकिन। एट मीन्स फिर भी। सो इसलिए, सो इसलिए। आदि, ईटीसी मतलब आदि। एग्जाम्पल, राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल। राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल। राम और श्याम स्कूल गए। कहाँ गए? स्कूल गए। राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल। राम और श्याम कहाँ गए? स्कूल गए। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई हैव गॉन देयर। ना केवल तुम बल्कि मैं भी वहाँ गया हूँ। ना केवल तुम बल्कि मैं भी वहाँ गया हूँ। आगे देखते हैं। आइदर राम और रमेश विल गो। आइदर राम और रमेश विल गो। या तो राम या रमेश जाएगा। या तो राम या कौन जाएगा? रमेश जाएगा। आगे की बात करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 4। नाइदर रमेश नॉर सुरेश पास्ड देयर। नाइदर रमेश नॉर सुरेश पास्ड दिस ईयर। ना तो रमेश ना तो सुरेश इस साल पास हुए। मतलब पास नहीं हुए, तो इस साल क्या हुए? ना तो रमेश पास हुआ और ना सुरेश पास हुआ। मतलब इस साल वो फेल हो गए दोनों। ना तो रमेश पास हुआ और ना सुरेश पास हुआ। नाइदर रमेश नॉर सुरेश पास दिस ईयर। ना तो रमेश ना तो सुरेश इस साल क्या हुए? पास हुए। चलिए अगला, अगर इतना आप लोगों को समझ में आ गया है तो एक बार लाइक कमेंट कर दीजिए कि हाँ हमें समझ आ गया है। तो हम आगे चल बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल ब्रजेश बायोबाला पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और जिनको इंग्लिश नहीं आती है उन लोगों के पास ज़रूर आप लोग शेयर करिए। जैसे आप लोगों को नहीं आती तो आप लोग देखिए ही। और जैसे आपके भाई बहन और दोस्तों को नहीं बन रही है इंग्लिश, कुछ नहीं जानते हैं, तो हम एकदम बेसिक से आप लोगों को एकदम आसानी से समझा रहे हैं। आप लोग इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। ये स्पोकन इंग्लिश में प्रतिदिन बोले जाने वाले शब्दों में आप लोगों को यूज आएगा। लेकिन ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, समानपदी संयोजक है ये। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं गाइस तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में जरूर शेयर करिएगा। चलिए, अगर इतना समझ में आ गया है तो एक बार जरूर थंबनेल कर दें, जिससे कि हम आगे बताएं। आगे एग्जाम्पल, चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला एग्जाम्पल है गाइस हमारा। ही वॉज इल एट ही वेंट देयर। ही वॉज इल एट। इल मीन्स क्या होता है? बीमार। इल मीन्स क्या होता है दोस्तों? बीमार। ही वॉज इल एट
ही वेंट देयर, वह बीमार था फिर भी वहाँ गया। वह क्या था, बीमार था फिर भी वहाँ गया, मतलब वह उसकी तबीयत नहीं सही थी फिर भी कहाँ गया, वहाँ गया। ही वॉज इल एट ही वेंट देयर, वह बीमार था फिर भी वहाँ गया। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, ही वॉज इल। अभी जैसे कि हमने बताया ऊपर, इल मीन्स क्या होता है, बीमार, यहाँ भी इल है, मतलब इल मीन्स क्या होगा, बीमार। ही वॉज इल सो ही डिड नॉट गो, ही वॉज इल सो ही डिड नॉट गो, वह बीमार था इसलिए नहीं गया। वह बीमार था, ये मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। वह बीमार था इसलिए वहाँ नहीं गया, वह नहीं गया, वह बीमार था इसलिए नहीं गया। ये क्या है दोस्तों, नहीं आया, इसका मतलब ये निगेटिव, नॉट निगेटिव सेंटेंस। समझ में आया। हम इंग्लिश हिंदी इसलिए लिख देते हैं, बहुत से लोग क्या होते हैं, इंग्लिश तो पढ़ लेते हैं लेकिन फिर हिंदी में सही से अर्थ नहीं निकाल पाते, इसलिए हम हिंदी भी लिख देते हैं नीचे, जिससे आप लोगों को समझ में आए। तो गाइज, कंजक्शन यहीं समाप्त होता है। बाकी कैसा लगा आप लोगों को, लोग फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो फर्स्ट पार्ट भी कंजक्शन का देख लीजिएगा। वीडियो फर्स्ट पार्ट वहाँ लिखा होगा, उसको देख लीजिएगा कंजक्शन का। बाकी ये सेकंड पार्ट है। कंजक्शन अगर नहीं समझ में आया इतने में भी तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम और आसानी से समझाने का प्रयास करूँगा। आप लोगों के लिए वीडियो डालूँगा कंजक्शन का। फिर से अगर नहीं समझ में आ रहा, वैसे तो समझ में आ जाएगा, बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेहतर तरीके से हमने समझाया गाइज। बाकी कैसी लगी क्लास आप लोग ज़रूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कंजक्शन यहीं समाप्त होता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में गाइज, तब तक के लिए सभी दोस्तों को थैंक यू।